नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में बात करेंगे और वो क्यों प्रसिद्ध हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की क्विक रिवीजन सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्यापम के जो एग्जाम है उनमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे ही जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी हम मैप के थ्रू ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो खरगोन खरगोन जो जिला है, यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे स्थित महेश्वर के बारे में हम बात करेंगे। महेश्वर नगर यहाँ पर है, काफी फेमस ये नगर है, नर्मदा नदी के तट पर ये बसा हुआ है। और इसका जो मेन ये फेमस है हमारा यहाँ की जो साड़ियाँ हैं, महेश्वरी साड़ियाँ जिनको बोला जाता है। और इसके अलावा एक यहाँ पे किला भी है जिसको अहिल्या किला के नाम से जाना जाता है। जो होलकर जो थे उन्होंने ये बनवाए थे। होलकर जो राजवंश था उसने ये किला बनवाया था, अहिल्या किले के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत अच्छा खूबसूरत किला ये बनाया हुआ है। तो ये खरगोन जिले में स्थित महेश्वर इन सब चीज़ों के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं मांडू की, जो आपका धार जिले में है। और देखिए, मांडू के बारे में तो ज़्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसको आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको हर्ष नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और महलों की नगरी के नाम से जाने जाने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका महल है। बहुत ही सुंदर ये शहर है और बहुत सारे यहाँ पे महल हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट महल के लिए मैं जो एक वीडियो मैंने अभी बनाया था रिसेंट में, मध्य प्रदेश के किले महल, तो उसमें भी काफ़ी बताया है। इसके अलावा जो पर्यटन के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें भी इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उज्जैन के बारे में। देखिए, उज्जैन तो महाकाल की नगरी के नाम से वैसे ही जाना जाता है। तो महाकाल नगरी के नाम से ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है। और इसके अलावा जो 12 साल में जो सिंहस्थ का मेला लगता है उसके लिए भी ये बहुत फेमस है। 12 साल में लगता है, अभी 2016 में लगा था, अब आएगा 2028 में। क्षिप्रा नदी जो है उसके तट पे ये बसा हुआ है और इसी नदी पर ये मेला भी लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक घाट भी है, राम घाट। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्षिप्रा नदी का एक तट है जिसको राम घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं हमारे भोपाल की। तो भोपाल देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये तो इस चीज़ के लिए तो खैर ये फेमस है, ये तो खैर सबको पता रहता है। लेकिन यहाँ पे इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। और ये अपनी लेक्स, झीलों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। तो ये इसका प्रसिद्धि का सबसे बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहाँ पर इंदौर की। देखिए, इंदौर भी काफ़ी अच्छा शहर है और मध्य प्रदेश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में ही है, सबसे बड़ी तहसील भी है ये। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं अगर इंदौर की, तो इंदौर को उद्योग नगरी कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी कहा जाता है, उद्योगों के लिए ये फेमस है। इसके अलावा इसको जो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी कैपिटल इसको कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा भारत की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो मुंबई है, ऐसे ही आपका ये भी आपका जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो की। देखिए, खजुराहो जो है आपका काफी फेमस है। यहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं, कलात्मक मंदिर जिनको हम बोलते हैं, कलात्मक मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, उन कलात्मक मंदिरों के लिए आपका खजुराहो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बालाघाट की। देखिए, बालाघाट यहाँ पर है ये आपका। और बालाघाट भी एक जगह है, मलाज खंड, मलाज खंड। और ये मलाज खंड जो है ये तांबा की जो तांबा या जो कॉपर होता है, कॉपर की खदानों के लिए, कॉपर माइंस के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जेल प्रहरी में इसका एक एग्जाम में आई थिंक 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि जो तांबा है वो कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो आपका बालाघाट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं पचमढ़ी की, जो होशंगाबाद जिले में है। तो पचमढ़ी के बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पचमढ़ी एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का, वो भी आपका पचमढ़ी में ही, होशंगाबाद जिले में ही आया है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं यहाँ पे सांची की, जो आपका रायसेन जिले में पड़ता है। और सांची जो आपके स्तूप्स हैं, बौद्ध स्तूप हैं, उनके लिए काफ़ी फेमस है। बौद्ध
स्तूप के लिए ये फेमस है। अशोक, ग्रेट अशोक जो है, मतलब महान अशोक जिनको बोला जाता है, महान ग्रेट अशोका, उन्होंने ये स्तूप यहाँ पर बनवाए थे। नेक्स्ट है हमारा मंदसौर। देखिए मंदसौर जो है आपका, ये राजस्थान से लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पर जो एक मंदिर है जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर है, काफी यहाँ पर फेमस है ये। तो मंदसौर आपके पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए फेमस है। इसके बाद फिर हम आते हैं हमारे बुरहानपुर के बारे में। देखिए बुरहानपुर सबसे लास्ट है, ये महाराष्ट्र से यहाँ पर लगता है, और आखिरी अगर मध्य प्रदेश के पॉइंट की बात करते हैं तो आखिरी पॉइंट आपका यहीं पर ही है, बुरहानपुर में। ये जो पॉइंट है ये मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी पॉइंट है, और ये अपने कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। कागज का कारखाना यहाँ पर है, उसके लिए ये आपका प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं आपके इटारसी की, और जो आपका इटारसी है आपका फेमस रेलवे जंक्शन के लिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो आपका है इटारसी। इसके बाद फिर हम देखते हैं रीवा। यहाँ पे आते हैं हम, बघेलखंड का जो एरिया है रीवा, ये रीवा आपका, इसको बोला जाता है सफेद शेरों की भूमि, सफेद शेरों की भूमि इसको कहा जाता है, और सफेद शेरों के लिए ये काफी फेमस है। नेक्स्ट पर हम आते हैं ग्वालियर पे। तो ग्वालियर अपना किलों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो मंदिर हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और इसके पीछे रीजन है कि जिब्राल्टर, या इसको किलों का रत्न भी इसको कहा जाता है, किलों का रत्न, क्योंकि सबसे अच्छे अगर मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं तो जो किले वेल मेंटेन्ड हैं और आज भी मतलब हैं, राजा मान सिंह द्वारा बनवाए गए ये किले हैं, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी की। तो चंदेरी अपने महलों के कारण प्रसिद्ध तो है ही, किलों के कारण अपने प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बढ़िया यहाँ पे है वो चीज है यहाँ की साड़ियाँ, जिनको चंदेरी साड़ियों के लिए नाम से जाना जाता है। और चंदेरी की साड़ियाँ सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, विदेशों में भी ये फेमस है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बड़वानी में स्थित, ये आपका यहाँ पे आएगा बड़वानी। बड़वानी में एक जगह है बावन गजा, बावन गजा, और ये जो बावन गजा नामक जगह है ये आपके आदिनाथ जो हैं उनके 52 गज की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। 52 गज की मूर्ति यहाँ पर आदिनाथ की है, उसके लिए आपका बड़वानी में 52 गजा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर हम खंडवा की बात करते हैं। देखिए खंडवा में जो है आपका ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका यहाँ पर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका खंडवा जिले में आता है, उसके लिए ही ये बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम आते हैं देवास। देवास जो है आपका ये प्रसिद्ध है देवास, देवास है आपका प्रसिद्ध यहाँ पे स्थित बैंक नोट प्रेस के कारण, बैंक नोट प्रेस के कारण ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं शहडोल जिले में स्थित अमलाई। शहडोल और अनूपपुर जिले में पड़ता है अमलाई। अमलाई भी आपका पेपर मिल के कारण प्रसिद्ध है, पेपर मिल यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट पर हम बात करते हैं हमारे खंडवा की। तो खंडवा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सिंगा जी का मेला लगता है, सिंगा जी का मेला यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट आपका जो खरगोन है, खरगोन आपका इसको सफेद सोना, मतलब सफेद सोना जिसको बोलते हैं कपास, कपास के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा कपास यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है आपका आपका रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है, मतलब जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक दर्जा प्राप्त है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब रायसेन जिले में पड़ता है भीमबेटका, और ये प्राचीन शैल चित्र जो होते हैं,
शैल चित्र मतलब होता है कि जो गुफाएं हैं यहाँ पर, उन गुफाओं में, गुफाओं की दीवारें, जो पत्थर की दीवारें हैं, उन पत्थरों की दीवारी पे चित्र बनाए गए हैं, शैल चित्र बनाए गए हैं, उनको शैल चित्र कहा जाता है। तो इनके कारण ये प्रसिद्ध है। और एंशियंट जो हिस्ट्री है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं हमारे सिंगरौली के बारे में। देखिए ईस्टर्न मोस्ट तो ये है ही, सबसे ईस्ट में यहाँ पे ये पड़ता है सिंगरौली। और यहाँ पर एक एनटीपीसी का प्लांट भी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट। और ये यहाँ पे कोयला की खदानों के लिए भी प्रसिद्ध है, कोयला की खदानें भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि एनटीपीसी का प्लांट यहाँ पर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं हमारे पन्ना की। देखिए छतरपुर जिले के जस्ट यहाँ पर साइड में है आपका पन्ना। और मैं आपको बता दूं ये हीरो की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अभी छतरपुर में जिले में भी एक जगह है, वहां पर भी हीरे की खदान के मतलब थोड़े बहुत सबूत मिले हैं, तो शायद हो सकता है यहाँ पर भी हीरे की खदानें हों। तो पन्ना आपका हीरो की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं आपके जबलपुर जिले में स्थित भेड़ा घाट की। तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। जो भेड़ा घाट है आपका, ये भेड़ा घाट ये जलप्रपात तो है ही, जलप्रपात होने के साथ साथ ये संगमरमर की जो चट्टानें हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब मार्बल की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम आते हैं सतना के ऊपर। तो जो सतना है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भरहुत स्तूप है वो आपके सतना जिले में है, भरहुत स्तूप आपके सतना जिले में है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे धार की बात करते हैं तो धार में है आपकी बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाओं के लिए आपका ये धार फेमस है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रमुख करीब 25-26 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। ये 25-26 पॉइंट आपके कई एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। क्योंकि आपका अभी जो एग्ज़ाम, एक तो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका चल ही रहा है, इसके अलावा अभी बहुत ही जल्द आपका कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें भी जनरली एमपी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इंडिया जीके भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में अगर लिखा हुआ है तो इंडिया जीके भी पूछा जा सकता है। लेकिन अभी जैसा जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड में सिर्फ एमपी का पूछ रहे हैं, मे बी कांस्टेबल में भी आपका एमपी का ही जीके पूछा जाए। तो ये मतलब श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद एमपी का पूछा जाएगा। वैसे तो आपको पूरा तैयार करके जाना चाहिए। इसके बाद फिर बहुत जल्द पटवारी की भी घोषणा हो चुकी है, तो पटवारी का नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। पटवारी का नोटिफिकेशन के बाद फिर आपका एसआई का आने वाला है, एसआई का आने के बाद फिर आपका संविदा का भी आएगा। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी इलेक्शन से पहले निकलने वाली हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें और अभी से पढ़ने का एक रूटीन फिक्स कर लें कि आपको दिन में इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। और इसके बाद अब वैकेंसी कब निकलेंगी इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलेंगी, इसलिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इन सब चीज़ों के लिए। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस लिंक पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लिंक पर जाके आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है, वो भी आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा ग्रुप भी है, इस ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, ये लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, इस लिंक को आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी लिंक मिल जाएंगी। लिंक पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल में सीधे यहाँ पर, जैसे अगर आप टेलीग्राम के चैनल की लिंक अगर करेंगे, अगर आपने टेलीग्राम को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपके फ़ोन में टेलीग्राम पहले इंस्टॉल होगा, तो ये आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे ले जाएगा। फिर प्ले स्टोर पे आपको टेलीग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसमें। फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। तो ये है आपका पूरा कहानी। सारी लिंक्स आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने जो कुछ टॉपिक्स हैं उनकी टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं इन वीडियोस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।